हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसवी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज मेरा ये हिस्ट्री का सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास हिस्ट्री का। और इस क्लास में हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में फर्स्ट क्लास में बताए थे, उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता या और चंद्रजोड़ो के बारे में बात किए थे। तो आज उसे आगे वाली बात करेंगे। और जो मेरा पहले वीडियो जो बना था उसमें पाषाण काल के बारे में बताए थे, उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में, और सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता ये दोनों के बारे में बताया गया है। तो आज रोपड़ और रंगपुर, लोथल और कालीबंगा और धौलावीरा ये सब में क्या क्या मिला है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा धौलावीरा स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ है? हड़प्पा यानी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिला में है? माउंटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने। किस वर्ष खोज किया था? 1921 ईस्वी में। ये सब बात जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये बताइए कि हड़प्पा में किस किस चीज़ का खोज हुआ था। हड़प्पा में आर्य कब्रिस्तान का खोज हुआ था, जो कब्रिस्तान RS-37 कब्रिस्तान थे। वहाँ पे जो है ओखली का खोज हुआ था। लकड़ी का ओखली जो होता है, जो ब्याह शादी में धान जो कुटता है, लड़के सा ही कुटता है, लड़का लड़की दोनों से कुटता है ना। तो वही मतलब ओखली मिला था। फिर उसके बाद ताबूत मिला था, और ताबूत मिला था। फिर सरमी का वास मिला था, कुम्हार का चाक मिला था, मातृ देवी का मूर्ति मिला था। ये सब मिला था ना वहाँ पे। अन्नानागर मिला था, मतलब अनाज रखने वाला घर भी मिला था वहाँ पे हड़प्पा में। और हड़प्पा जो है एक प्रकार के दुर्ग से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो एक ऐसा शहर है जो कि दुर्ग से घिरा हुआ नहीं है, यानी दुर्ग रहित है, जो है चंद्रजोड़ो। हम आगे बात करेंगे चंद्रजोड़ो पे। तो यहाँ तक तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बात किए थे। सरमी का वास, अन्नानागर, कुम्हार का चाक, RS-37 कब्रिस्तान, ओखली और ताबूत, ठीक है। और भी मिला हुआ था, और जो क्या बताए थे, और एक है हाँ हाथी का कपाल, ये भी वहाँ पे मिला था हड़प्पा में। स्वास्तिक चिन्ह ये हड़प्पा में मिला था। यही सब पूछ देता है एग्जाम में। जैसे पूछ देगा कि किस सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का कपाल मिला था। वैसे हड़प्पा, वैसे हाथी, ये तो याद रख लेना है। स्वास्तिक चिन्ह याद रखना है, हड़प्पा में स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि अन्नानागर, यदि विशाल अन्नानागर पूछे और विशाल स्नानागर पूछे, तो यानी बड़ा अनाज रखने वाला गोदाम और बड़ा स्विमिंग पूल पूछे, जहाँ विशाल लगा हुआ रहेगा वहाँ पे मोहनजोदड़ो टिक करना है। यदि विशाल नहीं लगा हुआ रहेगा, यदि ऑटोमेटिक में, यदि नॉर्मली में, यदि वो पूछ रहा है कि अभी कि यदि वो नॉर्मली में पूछ रहा है कि मतलब विशाल मतलब अनाज रखने वाला जो गोदाम होता था, यानी जो घर होता था, वो कहाँ रखा, वो कहाँ मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा में मिला है। यदि विशाल लगा दे तो मार देना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था, किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था, रखालदास बनर्जी ने, जो कि ममता बनर्जी का बहन है। ये दोस्त जो भी बोल सकते ममता नहीं, रखालदास बनर्जी है, बनर्जी ने खोज किया था 1922 ईस्वी में। और यह कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे, ठीक है। ये तो बात इंपॉर्टेंट है, ये रखना है। अब ये बताइए कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था। मोहनजोदड़ो जो है ये एक धार्मिक सभा थे, ठीक है। धार्मिक सभा, या मतलब सभा हुआ होता होगा वहाँ पे। सरमी का वास तो वहाँ पे था हड़प्पा में, और यहाँ पे धार्मिक सभा थे, ठीक है। यहाँ पे था पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास और हड़प्पा में श्रमिक आवास, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे भी स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ पे भी स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। और वहाँ पे हाथी का कपाल मिला था, और यहाँ पे जो है पशुपति का मूर्ति मिला था। कांसे की मूर्ति मिली थी, जो कि तांबा की मूर्ति थी, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विशाल अन्ननागर था, विशाल स्नानागर थे, पुरोहित
आवास थे। और यहाँ जो मोहनजोदड़ो जो है यह इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ पे जो है सड़कें जो होती थी बहुत चौड़ी सड़कें होती थी। सड़कें क्या होती थी? बहुत चौड़ी सड़कें होती थी। यानी मतलब मान लीजिए जैसे हाईवे सब है ना, तो हाईवे सब में कितना लंबा मतलब सड़क रहता है। तो वहीं पे जैसे मान लीजिए पटना का जो सड़क और अभी हम हमारे एरिया का जो सड़क है, तो वो सड़क की तुलना में और वहाँ का जो सड़क की तुलना में यदि कीजिएगा तो ये आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो शहर बड़ा है। यानी पटना शहर जो है क्या है? बड़ा है। और जो हम लोग जहाँ रहते हैं और वो शहर क्या है? छोटा है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबी यदि चौड़ी सड़क के बारे में बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की यदि सड़क यदि चौड़ा है तो हम ये भी लगा सकते हैं कि वो शहर भी सबसे बड़ा होगा। ये है ना। तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा शहर है। यदि एग्जाम में पूछे कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक। अब आइए उसके बाद मोहनजोदड़ो में एक तो बता दिए कि सर में थी पुरोहित आवास, धार्मिक सभा, लंबी सड़क जो सड़कें चौड़ी होती थी। और वहाँ पे जो है विशाल स्नानागार थे। स्वास्तिक का चिन्ह मिला था मोहनजोदड़ो में। कांस्य की नचनियाँ मिली थी मूर्ति। पशुपति की मूर्ति मिली थी। और हाँ, मातृ देवी की मूर्ति यदि पूछे तो वो जो है हड़प्पा में मिला था। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला था? हड़प्पा में। और पशुपति की मूर्ति कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी यहाँ ये इस बात का यहाँ सबूत मिलता है कि मोहनजोदड़ो में जो है मतलब ये जहाँ तहाँ मतलब जो है लाशें बिछी हुई रहती होगी, इसीलिए वहाँ पे जो है मृतकों का टीला कहा जाता है उसे। ठीक है। और अब उसके बाद आइए चंद्रद्रोह। हाँ, अब उसके बाद आइए चंद्रद्रोह। चंद्रद्रोह जो है चंद्रद्रोह का खोज 1931 ईस्वी में किया था। वो किया था गोपाल मजूमदार ने। चंद्रद्रोह का खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने। कब किया था? 1931 ईस्वी में। देखिए ये चंद्रद्रोह जो है यहाँ पे अधिकतर सामान जो है महिला से रिलेटेड मिला हुआ था। महिला से रिलेटेड मिला हुआ था अधिकतर सामान। जैसे आप देखिए आईना, टिकली, कंघी और लिपस्टिक जो लगाते हैं सब लड़की सब लगाती है ना होठ में लिपस्टिक सब। तो वो सब भी जो कहाँ मिला था? चंद्रद्रोह में मिला था। इसका अर्थ ये हो गया कि ये सब जितना भी चीज़ लगा रहा है ये पहले से ही लगाते हुए आ रहा है। समझे? ये जो है पहले से लगाते हुए आ रहा है। तो ये सब चीज़ कहाँ पे मिला था? मेकअप का सामान सब ये मिला था चंद्रद्रोह में मिला था। ठीक है। अब उसके बाद ये चंद्रद्रोह में क्या क्या मिला था? चंद्रद्रोह में मिला था अलंकृत ईंट मिला था। जो ईंट होता है ना उस पर मतलब कुछ से कुछ मतलब बना देना। सुई धागा, जैसे मतलब देखिए घर में यदि महिला सब रहती है तो ये लड़की सब रहती है तो उसको कुछ काम नहीं रहता है तो सुई में कुछ से कुछ दिन रात मतलब करते रहता है। तो सुई धागा सब कहाँ मिला था? महिला से जितना रिलेटेड है वो सब जो है वहीं पे मिला था, चंद्रद्रोह में मिला था। ठीक। और चंद्रद्रोह जो एक ऐसा दुर्ग है जो कि ये जो है दुर्ग रहित है। यहाँ पे दुर्ग ही नहीं है। मतलब चारों चारों साइड से किलाबंदी नहीं किया गया था चंद्रद्रोह को, ये खुला था। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? सुई धागा ईंट ये सब कहाँ पे मिला था? चंद्रद्रोह में मिला था। ये दुर्ग रहित है। मेकअप का सामान टोटल। ठीक। अब आते हैं धौलावीरा पे। धौलावीरा जो है ये जो है धौलावीरा जो है ये बड़ा स्थल है। यदि स्थल पूछे तो धौलावीरा यह सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। यह है कहाँ भाई? ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पे है? गुजरात में। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो किया था जेपी जोशी ने किया था। ठीक। इसका खोज किसने किया था? धौलावीरा हो गया। धौलावीरा ये सबसे बड़ा स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। अब आते हैं सुरकोटदा पे। सुरकोटदा, सुरकोटदा जो है ये भी है गुजरात में ही है। ठीक है। सुरकोटदा क्या है? गुजरात में है। यहाँ पे जो है घोड़ा का हड्डी मिला था, घोड़ा का हड्डी। ठीक। यहाँ पे क्या मिला था? घोड़ा का हड्डी। ये कहाँ है? सुरकोटदा में। सुरकोटदा जो है ये एक छोटा बंदरगाह है। क्या है? छोटा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह। सुरकोटदा क्या है? छोटा बंदरगाह। कहाँ पे है? गुजरात में है। क्या मिला था? घोड़ा का हड्डी। ठीक है। जो है
कलश समाधान मिला था। कलश समाधान, कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब ये हुआ कि अब देखिए, जो कोई कलश मतलब कलश हो गया, समाधान मतलब सब हो गया, ठीक है। कलश समाधान मतलब कलश में एक बड़ा सा घड़ा होगा और उसी में जो है लाश को दफनाया गया, लाश को मतलब दफनाया गया होगा, वही है कलश समाधान। तो वही कलश समाधान जो है कहाँ पे मिला था? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में क्या मिला था? कलश समाधान मिला था। सुरकोटदा में क्या मिला था? कलश समाधान। ये क्या है? छोटा बंदर का है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे क्या मिला था? घोड़े की हड्डी। और यदि घोड़े का हड्डी पूछे सुरकोटदा, कोई भी चीज रिलेटेड करते चलिए, रिलेटेड करते चलिएगा तो वो याद रहता है। तो सुरकोटदा में क्या मिला था? घोड़े का हड्डी और हाथी का कपाल, मोहनजोदड़ो, कलश समाधान, सुरकोटदा। अब देखिए उसके बाद आइए रंगपुर। सुरकोटदा के बाद है रंगपुर। रंगपुर भी जो है ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में। यहाँ पे क्या मिला था? धान की भूसी, धान की भूसी, ठीक है। सुरकोटदा में क्या मिला था? कलश समाधान। कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे क्या मिला था? और घोड़े की हड्डी मिली थी। ये छोटा बंदरगाह है, कलश समाधान है, कलश समाधान मिला था। और ये रंगपुर है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? रंगपुर गुजरात में है। और ये रंगपुर में किस लिए, ये यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे मिला था धान की भूसी। इसका मतलब ये होता है कि रंगपुर में जो है चावल की खेती होती थी। तो यहाँ से हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है चावल की खेती, जब चावल की खेती नहीं होगा तो ये धान का भूसा कैसे मिलेगा वहाँ पे? ये भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे धान की भूसी मिली होगी तो यहाँ पे चावल की खेती 100% हुआ होगा। तो रंगपुर में जो है चावल की भी खेती हो सकती है, मिला होगा, और धान की भूसी भी मिला है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। पहले जो है एक बार इसको याद कर लीजिए। धौलावीरा जो है सबसे बड़ा स्थल है, कहाँ पे है? गुजरात में है। धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ा स्थल है, कहाँ पे है? गुजरात में। इसका खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। उसके बाद आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा भी जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। अब उसके बाद ये कि सुरकोटदा जो है ये एक छोटा बंदरगाह है और यहाँ पे जो है घोड़ा का हड्डी मिली थी, ठीक है। घोड़ा का हड्डी मिली थी। और यदि हाथी का हड्डी पूछे, हड़प्पा में मारना है। हो से हाथी, हो से हड़प्पा, या ये याद रखना है, ठीक है। और सुरकोटदा में क्या मिला था? घोड़े का हड्डी। ये जो है छोटा बंदरगाह। सुरकोटदा क्या है? छोटा बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे कलश समाधान मिला था, कलश समाधान, कलश समाधान मिला था। कलश समाधान कहाँ पे मिला था? सुरकोटदा में। यदि एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में कलश समाधान मिले थे, तो किस नगर में कलश समाधान मिला था? सुरकोटदा में मिला था कलश समाधान। अब उसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर जो है ये गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे क्या मिला था? धान की भूसी। और यहाँ पे चावल की भी खेती होती होगी, ठीक है। तो रंगपुर में क्या मिला था? धान की भूसी और चावल की खेती का प्रमाण। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आइए आप इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद है लोथल। अब क्या है? लोथल है, लोथल, ठीक है। अब क्या है? लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात। लोथल में यदि नदी का नाम पूछे तो ये किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ये याद रखना है। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक। ये इतना सा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि लोथल में जो है मिला क्या क्या था, मिला था क्या, लोथल में क्या क्या मिला था, ठीक है। लोथल में जो है युगल समाधान मिला था, युगल समाधान। लोथल में क्या मिला था? युगल समाधान। लोथल में क्या मिला था? युगल समाधान मिला था। किस नदी किनारे? भगवा नदी किनारे। और कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका खोज मिला था, यहाँ पे युगल समाधान मिला था। और ये जो है लोथल जो है ये एक प्रकार के बंदरगाह थे, बंदरगाह। और ये बड़ा बंदरगाह थे, बड़ा बंदरगाह, ठीक है। लोथल क्या था? बड़ा बंदरगाह था। और छोटा बंदरगाह कौन था? सुरकोट था। छोटा बंदरगाह कौन था?
लोथल क्या कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी किनारे? भगवा नदी किनारे। क्या मिला था? युगल समधान। और कौन सा बंदरगाह है? बड़ा बंदरगाह। युगल समधान के बाद और क्या मिला था यहाँ पे लोथल में? कंपास, दिशा सूचक जिसको बोलते हैं, दिशा सूचक। अब ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे जो है कंपास मिला था, कहाँ पे दिशा सूचक मिला था? वो मिला था लोथल में। यह है बड़ा बंदरगाह। यहाँ ये जो लोथल जो है ये एक व्यापारिक बंदरगाह थे। कौन सा बंदरगाह थे? व्यापारिक बंदरगाह, मिनी व्यापारिक उद्योग, व्यापारिक केंद्र। यदि औद्योगिक केंद्र, यदि शहरों का औद्योगिक केंद्र पूछे, औद्योगिक केंद्र यदि पूछे तो वो कौन सा है? चंद्रदुर्ग है। और यदि व्यापारिक केंद्र पूछे तो कौन सा है? लोथल है। बड़ा बंदरगाह पूछे तो लोथल, छोटा बंदरगाह पूछे अभी बता ना, छोटा बंदरगाह सुरकुर्दा। और युगल समाधान पूछे लोथल, कलश समाधान पूछे सुरकोटदा, हाथी पूछे हड़प्पा, और क्या है कि हाँ, और घोड़ा पूछे सुरकोटदा, स्वास्तिक चिन्ह पूछे हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह पूछे मोहनजोदड़ो में भी है, विशाल अन्ननागर मोहनजोदड़ो, अन्ननागर स्नानगर हड़प्पा, कुआं हड़प्पा, सोख्ता, सोख्ता कहाँ पे था? सोख्ता था यहाँ पे क्या वहाँ थी बनवाली में था सोख्ता। सोख्ता कहाँ पे था? बनवाली में मिला था सोख्ता। अब उसके बाद देखिए बनवाल से भी व्यापार होता था, यानी विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार यदि पूछे कि विदेशी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से होता था? हालांकि देखिए वो व्यापार जो था, हालांकि व्यापार ज़्यादा मतलब जो है ये लोथल से ही होता था, विदेशी ज़्यादा व्यापार। और लोथल में जो है ये जो यहाँ का जो दरवाज़ा जो खुलता था, गेट का जो सामने का जो दरवाज़ा खुलता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में मेन क्या था कि देखिए मान लीजिए कि ये क्या है? सड़क है, और यहाँ पे क्या है? घर है। ठीक है, ये क्या है? घर है। अब देखिए यहाँ पे तो ये तो सड़क है, इधर तो गाड़ी जा रहा है, इधर गाड़ी चल रहा है, लेकिन इस यहाँ का जो शहर का जो गेट था, घर का जो गेट था, वो जो गेट है वो इधर खुलेगा, या तो इधर खुलेगा, या तो इधर खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा। रोड के आगे यानी सड़क के सामने वो जो है अपना गेट दरवाज़ा नहीं खोलता था। लेकिन यहाँ जो लोथल जो है, लोथल में उल्टा है। लोथल में क्या है? उल्टा है। लोथल में जो है यहाँ पे ही ये अपना गेट खोल देते थे, इधर गेट नहीं खोलते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो लोथल जो है, लोथल का जो घर का जो सामने का जो दरवाज़ा होता था वो सड़क के सामने खुलते थे, और बाकी सब का जो दरवाज़ा होता था वो सड़क के मतलब अपोजिट साइड खुलते थे, यानी दूसरे साइड खुलते थे। तो लोथल का जो वहाँ का जो दरवाज़ा किस तरह खुलता था? वो सड़क के सामने खुलते थे। ये भी बात याद रखना है। ये भी पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर में जो है, किस शहर में जो है घरों का जो कमरा जो होता था, वो कमरा जो होता था यानी गेट जो होता था वो सड़क के आगे खुलता था। लोथल। यदि यदि वो ना रहे लोथल, यदि ये पूछे कि मतलब किस सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़क जो है सामने नहीं खुलते थे, वो कौन है? लोथल। ये याद रखना है 100%। क्योंकि यहाँ देखिए आप मान लीजिए क्योंकि व्यापारिक केंद्र है, व्यापार करने के लिए आ रहा है, और बड़े बड़े कंटेनर में मतलब सामान लोड है। ठीक है, यदि कुछ भी लोड है कंटेनर में, अब वो यदि सामने, यदि इधर से वो आता है लेके, यदि यहाँ पे यदि नहीं वो गेट रखेगा तो फिर वो सामान को इधर से कैसे बैक करके वो लेके जाएगा? इधर से परेशानी होगा ना जाने के लिए, क्योंकि इधर सड़क नहीं है। तो फिर जो है वो सड़क के आगे इसलिए खोलता था क्योंकि वो सामान को जो है अपने अंदर में गोदाम में वो रख ले, इसीलिए वो जो है वहाँ लोथल में गेट का जो दरवाज़ा होता था सड़क के सामने खोलते थे, और बाकी सबका जो दरवाज़ा था वो सड़क के अपोजिट साइड यानी दूसरे साइड खोलते थे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है लोथल के बारे में। यहाँ युगल संधान मिला था, भगवान के किनारे स्थित है, कंपास, दिशा सूचक, जितना भी मान लीजिए कि आप देखिए दिशा सूचक का काम क्या है कि जैसे आप समुद्र में नाव चल रहा है तो वहाँ जो है यदि कुछ सब चीज़ फेल भी हो जाता है तो उसमें एक मेन काम करता है दिशा सूचक। वो यंत्र जो है आपको पहले से ही सूचित कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी का प्रयोग जो व्यापारी जो करते थे पहले, फारस की खाड़ी से भी आता होगा व्यापार करने के लिए, अरब सागर सब में उतरता होगा जहाज, तो उसी समय जो है दिशा सूचक का उपयोग करते थे वो लोग। तो वो दिशा सूचक का उपयोग कहाँ मिला? लोथल में मिला था।
और यहाँ पे व्यापारिक केंद्र, यहाँ पे व्यापार भी करते थे। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो जब व्यापार करता होगा कोई, तो मोहर भी होगा ना। तो मोहर, मोहर ये नहीं जानते हैं ना, स्टम्प थंब जो मारते हैं, तो वो क्या है, मोहर, मोहर भी मिला होगा। और ये तो थोड़ी है ना, ये तो नहीं हो सकता है कि मोहर सिर्फ भारत का ही हो, या फिर पाकिस्तान का ही हो, या फिर अफगानिस्तान का ही हो, या फिर ईरान का ही हो। तो मोहर तो कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि हर एक देश से व्यापार हो रहा है। तो मोहर जो है विदेशी मोहर, विदेशी मोहर भी मिला होगा, और यहाँ का भी मोहर मिला होगा। तो लोथल में क्या मिला था, मोहर मिला था। अब वो जो मोहर जो था विदेशी मोहर था, और ये कहाँ पे मिला था, लोथल में मिला था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब ये लोग जो किलो का बाट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे अब मान लीजिए 5 kg कुछ सामान लेना है, तो उस जो बटखरा में जो है लिखा हुआ रहता है 5 kg। ठीक है, कितना लिखा रहता है, 5 kg लिखा रहता है। लेकिन वहाँ पे जो बटखरा का जो यूज करता था, वहाँ पे जो करता था 16 वाट का, 16 kg का, 1 वाट बराबर होता था 16 kg। हम लोग यहाँ जैसे जाते हैं सामान में, बोलते हैं 1 kg चीनी दे दीजिए, तो उस बटखरा में लिखा हुआ रहता है 1 kg, और वहाँ पे जो लिखा हुआ रहता था 16 kg का ही यूज करता था वो लोग न्यूनतम। ठीक है, तो कितना kg का यूज करता था, 16 kg। यदि पूछ दे किस रेणुकार्य सभ्यता में जो माप तौल का जो यूज किया जाता था, कितना वाट का यूज होता था, माप तौल का जो यूज करता था रेणुकार्य सभ्यता में, कितना वाट का करता था, 16 kg का। ठीक है, अब युगल समाधान कहाँ मिला, लोथल में। कलश समाधान कहाँ मिला, सुरकुर्दा में। हाथी का कपाड़ कहाँ मिला, हाथी का कपाड़ पूछे हड़प्पा सभ्यता में। हेलो, और घोड़े का यदि घोड़े का हड्डी पूछे तो सुरकुर्दा में। दुर्ग रहित चंद्रो, और ये जो और वो जो है कि किस किस नगर में जो है कि सड़क जो है डोर के आगे ना खुलकर डोर के पीछे खुलते थे, तो लोथल के छोड़ के बाकी सब। ठीक है, लोथल के छोड़ के बाकी सब, क्योंकि लोथल में जो है व्यापारिक केंद्र था, और वहाँ पे यदि बड़े बड़े कंटेनर में कुछ सामान लेके आ रहा है, तो वो रोड के सामने नहीं खुलेगा, तो फिर गोदाम में लेके कैसे जाएगा। तो इसीलिए जो वहाँ का जो डोर होता था, वो लोथल का जो डोर होता था, वो जो है गेट के सामने खोलते थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हम एक ऐसा भी शहर है जो है बुर्ज होम। क्या है वो, बुर्ज होम। बुर्ज होम, ये बुर्ज होम कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला था, यहाँ पे मिला था कि मालिक के साथ कुत्ता को दफना देना, कुत्ता को दफना देना। ठीक है, तो बुर्ज होम में क्या होता था कि मालिक के साथ जो कुत्ता के दफना देना। अब मान लीजिए कि कोई को मालिक है, अब वो कुत्ता पाल रहा है, यदि वो मालिक मर गया किसी कारणवश, यानी वो निपटा गया, तो उसका जो कुत्ता है, तो उसको भी तो मतलब वो जानबूझ के मार देता होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जब उसका मालिक मर गया होगा तो कुत्ता भी मर गया होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा वहाँ पे मिला था प्रमाण कि मालिक के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो अब मालिक मारा होगा तभी कुत्ता मारा होगा। अब यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है, यदि पहले कुत्ता मारा होगा तो मालिक को भी मरना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। ये जो है मालिक के मरने के बावजूद ही कुत्ता को मारता होगा वो लोग। ये सब देखिए, ये सब प्रथा जो है ना बहुत गलत है। अब जैसे मान लीजिए कि अब सती प्रथा है। अब देखिए कोई किसी पत्नी का पति मर गया, डेट कर गया पति, तो अब वो पति के साथ वो पत्नी भी, उसको भी जाना पड़ेगा। अब वो तो जीवित है, लेकिन वो चाह रही है कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो गांव समाज की वो जो प्रथा थी, उस वक्त उसे समाज ने जानबूझ के पकड़ धकड़ के उसको मारता था, चिता पे लेके जाते थे। ये सब जो है वो ये सब बहुत गलत है। अभी देखिए सती प्रथा जब बंद कर दिया गया था, सती प्रथा सबसे, अच्छा ये बताइए कि सती प्रथा सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने रोक लगाया था, और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो है सती प्रथा को किसने खत्म किया था,
ये दो जो सवाल जो है, ये दो सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये बुर्जहोम में जो है मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब देखिए, मानव के साथ यदि कुत्ता पूछे, बुर्जहोम मानव के साथ यदि जानवर पूछे, तो मानव के साथ यदि जानवर पूछे, मानव के साथ यदि जानवर पूछे तो क्या मारना है? प्रॉपर मारना है। आज वो तो हम नहीं पढ़ाए थे अभी, इसीलिए दिमाग से हटा दिया था। तो मानव के साथ यदि कुत्ता पूछे तो बुर्जहोम, मानव के साथ जानवर पूछे तो वो रोपड़। और रोपड़ कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ भी पढ़ ही लीजिए। ये हो गया बुर्जहोम। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहाँ? ये है पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। सतलुज नदी के किनारे रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पे क्या मिला था? मानव के साथ जानवर, ठीक है, मानव के साथ जानवर। और एक जगह है दमदमा। दमदमा, यहाँ पे जो है 3-3 लाश मिला था। 3-3 लाश। अब लाश से यदि रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बन सकता है। यदि पूछे मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम, 3-3 लाश दमदमा, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम, मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ 3-3 मानव पूछे दमदमा, 3-3 मानव पूछे दमदमा। कलश समाधान पूछे युगल, देखिए युगल समाधान पूछे लोथल, कलश समाधान पूछे सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोटदा, युगल समाधान लोथल, 3-3 लाश दमदमा, मानव के साथ जानवर रोपड़, मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम, हाथी का कपाल हड़प्पा, हाथी का कपाल हड़प्पा, घोड़ा सुरकोटदा, घोड़े का हड्डी सुरकोटदा। घोड़े का हड्डी पूछे कहाँ मिला? सुरकोटदा। हाथी का हड़प्पा और घोड़े का सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है, ये जो है सुरकोटदा कहाँ पे है? सुरकोटदा जो है क्या है? छोटा बंदरगाह है। सुरकोटदा क्या है? छोटा बंदरगाह है। लोथल क्या है? बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है। लोथल में युगल समाधान, लोथल में युगल समाधान, सुरकोटदा में कलश समाधान, सुरकोटदा में कलश समाधान, लोथल में युगल समाधान। उसी के पास आता है एक है रोपड़, रोपड़ में मानव के साथ जानवर। और एक है रंगपुर, अभी पढ़ा है ना रंगपुर। रंगपुर में जो है धान की भूसी मिली थी। रंगपुर में क्या मिला था? धान का भूसी मिला था। और लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? लोथल में बड़ा बंदरगाह है, व्यापारी केंद्र है, भगवान नदी किनारे, कंपास भी 700 जगह मिला था, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। रोपड़ में क्या मिला? देखिए रोपड़ क्या है? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। पंजाब नदी सतलुज नदी किनारे है। मानव के साथ जानवर, दमदमा में 3-3 लाश, बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। और लोथल में जो है विदेशी मोहर होते थे। और ये जो 1 वाट का जो प्रयोग किया जाता था, 16 वाट का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए अब नेक्स्ट वीडियो, इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए बनवाली। बनवाली, बनवाली, ये इसका नाम ही है बनवाली, लेकिन काम नाम है लेकिन काम सही नहीं है, ठीक है। देखिए किसी किसी का नाम सही रहता है लेकिन काम सही नहीं रहता है। तो उसी तरह ये है बनवाली। बनवाली का जो नाम ठीक है, ये बनवाली है। आप सोचेंगे कि बनवाली है, बढ़िया चीज़ वहाँ बना होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी बना नहीं है। बनवाली जो है यहाँ पे सड़क, नली। अब देखिए गांव में क्या होता है कि सड़कें और जो नलियाँ होती है घर के पीछे बना देता है, और वो जो ढका हुआ भी नहीं रहता है। अब देखिए आप मान लीजिए कि घर में हम लोग सब जो घर बनाते हैं रोड के साइड में, तो क्या करते हैं कि पीछे का जो जगह है ना, पीछे जगह छोड़ देते हैं और रोड के आगे साइड में जाके घर बना लेते हैं। अब कोई गाड़ी आ रहा है और रोड के आगे यहाँ भैंस जोड़ा है, बकरी जोड़ा है, गाय जोड़ा है, भैंस जोड़ा है। अब उधर से गाड़ी वाला आ रहा है तो लोग क्या बोलता है कि गांव में विकास ही नहीं हो रहा है। गांव में विकास कैसे होगा? गांव में जो है कि घर जो वो लोग बना रहा है, तो वो तो घर खुद रोड के आगे बना रहा है। वो जो अपना पीछा वाला जमीन छोड़ दिया है नली बहाने के लिए। तो वही सिस्टम यहाँ पे है बनवाली में। बनवाली में क्या है कि सड़कें और जो नली है सही से नहीं है। नलियाँ ढकी हुई नहीं रहती थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, इधर से उधर चल जाते थे। तो अब यहाँ ये भी सवाल पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे जो है सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी यदि बात करें
तो वो क्या है, बनवाली। यदि जहाँ भी टेढ़ा मेढ़ा नली खुला हुआ रहे तो वो कहाँ पे होगा, बनवाली में होगा। ठीक है, बनवाली। बनवाली कहाँ पे है, यह है हरियाणा में। कहाँ पे है बनवाली, हरियाणा में, हरियाणा। देखिए, बनवाली को रिलेटेड कीजिए घरवाली से, बनवाली को रिलेटेड कीजिए घरवाली से। घरवाली यदि ठीक रहेगा ना तो आपके जीवन में जो है ना हरियाली ही आएगी। तो हरियाली से हरियाणा, ठीक है। तो बनवाली से, बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में। और बनवाली को रिलेटेड कीजिए घरवाली से। यदि घरवाली आपका सही नहीं है तब तो आपके जीवन में कभी भी हरियाली हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसी हम बताए आपको। तो बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। सबका घरवाली ठीक रहता है, सबका अच्छा रहता है। ठीक है, बनवाली जो है कहाँ पे, हरियाणा में। और ये जो है यहाँ पे सड़कें और नालियाँ जो होती थी सही नहीं होती थी, यानी उल्टा खुला हुआ रहता था। और बनवाली जो है यहाँ जो है ना घरे में सोख्ता बना दिया था, घर में सोख्ता। सोख्ता मतलब जानते हैं ना, घर में जैसे आप घर में सोख्ता कैसे बनाता है, जैसे खान लीजिए पूरा, उसमें बालू दे दीजिए और बस हो गया। वही वही ये सोखता, उसी में पानी, मतलब उसी में पानी सोख लेता था। अब मान लीजिए किसी के घर में चापाकल गाड़ा हुआ है और वो नली जो है बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ये कर सकता है ना कि उसको खान के उसके अंदर में बालू दे देगा और वही पानी उसी में जाएगा। वही एक प्रकार की सोखता हुआ। तो वो सोखता कहाँ पे था, बनवाली में था, क्योंकि यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी और नाली सही से नहीं था। और ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। अब देखिए, अब बनवाली क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कुनाल। कुनाल, कुनाल, कुनाल कहाँ है, ये भी है हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा में। कुनाल को ये को रिलेटेड कीजिए, कान में जो पहनने वाला होता है ना, कान में पहनने वाला जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुनाल को क्या बोलते हैं, कान में जो पहनते हैं, क्या बाली बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो उसी तरह का मतलब कुनाल जो है एक प्रकार के कहाँ पे है, या हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। यहाँ पे क्या मिला था, चांदी का ढेर, चांदी का ढेर, चांदी का ढेर। यदि पूछ दे कि चांदी का ढेर सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर में मिला था, वो मिला था कुनाल में मिला था। जो कुनाल कहाँ पे है, हरियाणा में है। चांदी का ढेर कहाँ मिला था, चांदी का ढेर कहाँ मिला था, कुनाल में मिला था। कुनाल हरियाणा में, जो कुनाल है किस जिला में है, हरियाणा में यदि पूछ दे कि किस जिला में है, यदि जिला का नाम पूछे तो मारना है हिसार जिला, हिसार, हिसार जिला। कुनाल जो है हरियाणा में किस जिला में है, हिसार जिला में। और यहाँ पे क्या मिला था, चांदी का ढेर, का ढेर। अब तो यहाँ तक तो क्लियर है, कुनाल के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए। अब देखिए, अब उसके बाद आता है राखी गढ़ी। कुनाल हो गया, अब उसके बाद आता है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में। और राखी गढ़ी जो है, यह जो है राखी गढ़ी पहला पहला है बड़ा स्थल, पहला बड़ा स्थल, पहला बड़ा स्थल। और ये और एक पहले बताए थे धौलावीरा। धौलावीरा जो है राखी गढ़ी के बाद का स्थल है, मतलब धौलावीरा जो है, यदि धौलावीरा जो है दूसरे नंबर पे है, यानी दूसरा बड़ा स्थल पूछे, धौलावीरा पहला बड़ा स्थल पूछे तो वो है राखी गढ़ी। यदि दोनों पूछ दे, यदि एग्जाम में ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा है 1 नंबर, 2 नंबर राखी गढ़ी, 3 नंबर लोथल, 4 नंबर और कुछ दे सकता है, हड़प्पा दे सकता है। तो देखिए, यदि राखी गढ़ी और धौलावीरा दोनों रहेगा तो यदि आपको पूछे कि अडानी जब में ज़्यादा पैसा है या फिर टाटा के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, किसके पास है, तो उसमें से उस ऑप्शन में यदि दोनों रहे, कि यदि राखी गढ़ी भी रहे और धौलावीरा भी रहे, तो आपको राखी गढ़ी पे टिक करना है, क्योंकि राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, धौलावीरा उसके दूसरे नंबर पे है। ठीक है, राखी गढ़ी सबसे। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में, हरियाणा में है। इसकी सड़कें नाली ये सब जो होती थी, ये टेढ़ी मेढ़ी होती थी, नाली ढकी नहीं होती थी। घर में सोख्ता, घर में ही मतलब सोख्ता बना देते थे। कुनाल में कुनाल जो है हरियाणा में है। यहाँ पे क्या हुआ है, चांदी का ढेर। और कुनाल जो है हिसार जिला में है। हरियाणा किस जिला में है, हिसार जिला में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, मिटा दें। अब देखिए, याद करने के लिए कोई चीज़ को रिलेटेड कीजिए। हम आपको पहले भी बताया कि बनवाली को घरवाली से इससे रिलेटेड कीजिए, तो घरवाली के साथ साथ ये कुनाल भी आ जाएगा। ठीक है, कुनाल भी आ जाएगा। ठीक,
बनमाली जो है, ये जो बनमाली जो है कहाँ पे है, हरियाणा में है। और ये सड़कें नाली टेढ़ी मेढ़ी होती थी, घर में सोखता था, यहाँ पे चांदी का ढेर मिला था। ये बात क्लियर है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में, यह पहला बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, अब यहाँ को इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए, राखी गढ़ी के बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान, राजस्थान में। यहाँ पे जो मिला था जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत। जूता का अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली काली चूड़ियां होती है। काली बंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां होती है। यहाँ पे जुटा हुआ खेत मिला था। यहाँ पे मिला था हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड, यानी मतलब मान लीजिए काली बंगन में जो है यज्ञ उग होता है, तो हवन कुंड भी मिला कहाँ पे, काले बंगन में। यदि ये पूछे, एक बार पूछा था एग्जाम में कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में जो है धर्म जो किस शहर में जो है कर्मकांड का उल्लेख मिला है, कर्मकांड का प्रमाण मिला है। तो कर्मकांड कहिए या फिर हवन कुंड कहिए, कर्मकांड, तो दोनों तो एक ही है। हवन कुंड या कर्मकांड जो है कहाँ मिला था, कालीबंगन में मिला था। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था। अलंकृत ईट, ठीक है, अलंकृत ईट। अलंकृत ईट जो है कहाँ पे मिला है, कालीबंगन में। और एक प्रकार के अलंकृत ईट जो है वो मिला था चनहुदड़ो में भी मिला है। ठीक है, दोनों इसे रिलेटेड कर लीजिएगा। अलंकृत ईट जो है कालीबंगन में और अलंकृत ईट जो है चनहुदड़ो में मिला था। यहाँ पे जुता हुआ खेत, काली की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। अब देखिए, अब जो है कालीबंगन में, यहाँ पे कालीबंगन में क्या मिला था, कालीबंगन में द्वितीय फसल, मतलब एक साथ जो है दो दो फसल उगाते थे वहाँ के लोग। तो कालीबंगन में दो दो फसल, मतलब एक साथ दो दो फसल, एक साथ जो है दो दो फसल, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब अभी जो हम लोग जो खेत में जो बुनते हैं, गेहूँ किसी खेत में बुन देते हैं, चना उसी के साथ दे देते हैं, क्या होती, सरसों बुन देते हैं, मटर दे देते हैं, मतलब मिक्स करके 2 3 4 5 प्रकार के मतलब फसल को जो है एक खेत में दे देते हैं। उसी तरह जो है कालीबंगन में एक एक साथ जो है दो दो फसल का प्रमाण मिला है कि यहाँ पे एक एक साथ दो दो फसल का खेती करते थे ये लोग, कालीबंगन वाले लोग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछे कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। जुता हुआ खेत का परिमाण कहाँ मिला, कालीबंगन में। अलंकृत ईंट कहाँ मिला, कालीबंगन में। एक साथ दो दो फसल का परिमाण कहाँ मिला, कालीबंगन में। और कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछे, ये मानना है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, ये कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। लोथल भगवा नदी किनारे है, लोथल भगवा नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्लियर है, कालीबंगन हो गया। अब उसके यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो लोग जो व्यापार करते थे, व्यापार टीन चांदी, टीन प्लस सोना प्लस चांदी, ये 3 चीज का जो व्यापार करते थे ना, अफगानिस्तान अब प्लस ईरान, दोनों के साथ व्यापार जो करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो व्यापार करते थे, टीन सोना चांदी ये जो व्यापार करते थे अफगानिस्तान से करते थे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी लोहा का जिक्र किया है, कभी लोहा बोले कि लोहा का मतलब व्यापार यहाँ से करते थे, वहाँ से करते थे, यहाँ लोहा मिला है, तो नहीं मिला है लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का जो प्रमाण है नहीं मिला था। क्या क्या मिला था, टीन सोना चांदी, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करते थे। और वो इन सब के बारे में उसको जानकारी थे, लेकिन लोहा के बारे में जो है जानकारी नहीं थे। और ये कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे ये लोग, अफगानिस्तान और ईरान। टीन सोना चांदी जो व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से जो है इसका व्यापार करते थे। टीन सोना चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। अब उसके बाद देखिए तांबा है, तांबा। ठीक है, तांबा का तो खोज तो ताम्रपाषाण कालीन युग में पहले ही हो गया था, ये तो बताए थे उसी में। तो वो जब वहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी ये यूज करता था, तो तांबा का भी ये लोग यूज करता था। तो तांबा जो है, ये तांबा की जो कहाँ से करता था, बलूचिस्तान से करता था, बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान से व्यापार करता था किसका, तांबा का। कहाँ से करता था, बलूचिस्तान से करता था तांबा का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। टीन का व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना का अफगानिस्तान ईरान से, चांदी का अफगानिस्तान ईरान से, तांबा का बलूचिस्तान से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक प्रकार की कौन सी सभ्यता, ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, एक प्रकार के शहरी सभ्यता है। ठीक है, यहाँ का जो यहाँ पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी, यहाँ की जो समाज थी वो थी पितृसत्तात्मक, यानी नहीं सॉरी मातृसत्तात्मक, यानी माता का जो वहाँ पे स्थान था सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, माता का जो स्थान थे सबसे ज़्यादा थे। और जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का मतलब लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग जो है युद्ध से भी परिचित नहीं थे। यहाँ पे जो विशाल बड़ा बड़ा मंदिर भी नहीं होते थे, पूजा से भी ये लोग परिचित उतना नहीं थे। यदि पूछते कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उसमें दिया हुआ रहता है ये लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत हो गया। ये युद्ध में बड़े बड़े तलवार का यूज करते थे, ये भी कथन गलत हो गया। ये लोग बड़े बड़े मंदिर में जाके पूजा करते थे, ये भी कथन गलत हो गया। देखिए जो चीज़ का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, नहीं पढ़ा है वीडियो में, यदि उसके बाहर यदि कोई चीज़ पूछे तो वो जो है निगेटिव है, वो है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा हड़प्पा सभ्यता जितना स्थल था वो सब बता दिए। और यदि एक दो को छूटा है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, ये प्रकार की जो है थी शहरी सभ्यता है। और ये इसका आकृति किस तरह का है, त्रिभुजाकार है। और ये जो है पूरब में जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों साइड इसका जो शहर जो है वो देखिए, ये याद कर लीजिए, सम बराबर एड, सौ से सुटकादौर, मौ से मंडा, ए से आलमगीर, डी से डैमाबाद। और डच है पर भारत में नहीं, डास्क, चिनाब, हिंडन और परवरा नदी, ये चारों नदी चारों साइड हो गया। फिर उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे जो है यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहले जो मतलब इसका जो जानकारी दिया था वो था चार्ल्स मेसन। और उसका सर्वेक्षण किया था जॉन कनिंघम ने। और इसका जो नामकरण किया था वो मार्शल ने। और इसका खुदाई किया था दयाराम साहनी ने। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी, जो कि हड़प्पा में RS-37 कब्रिस्तान मिला था, और श्रमिक आवास मिला था, और यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिला था, हाथी का कपाड़ मिला था, और क्या बोलते हैं स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था। ये सब जो है हड़प्पा में मिला था। कुआं भी मिला था, कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। अब उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज हुआ था रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और वो हड़प्पा भी पाकिस्तान में माउंट गोबरी जिला में, वो चिनाब नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो है ये रावी नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज जो किया था वो किसने किया था, इसका खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। अब देखिए मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था। मोहनजोदड़ो में जो है कि यहाँ पे थी पुरोहित आवास, और पुरोहित आवास मिला था, धार्मिक सभा होती थी, और यहाँ पे जो है धार्मिक सभा होती थी। और यहाँ पे विशाल अन्नानागर, विशाल स्नानागार, जो स्विमिंग पूल है वो सब भी यहाँ पे मिले थे मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक चिन्ह मिला था, मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक भी चिन्ह मिला था। और मोहनजोदड़ो जो एक धार्मिक स्थल भी बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला है। अब उसके बाद देखिए चंद्रदुर्ग है, चंद्रदुर्ग का खोज किया था गोपाल मजुमदार ने यहाँ पे 1931 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे जितना भी चीज़ है चंद्रदुर्ग जो है, जितना भी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे जो है महिला से रिलेटेड है, जैसे लिपस्टिक है, पायल है, ऐना है, टिकली है, कंघी है, चुट्टा है, वो सब जितना भी है, जितना सामान है वो सब कहाँ मिला था, चंद्रदुर्ग में मिला था। चंद्रदुर्ग जो है एक प्रकार के दुर्ग रहित है, यहाँ पे दुर्ग नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दुर्ग रहित है, यहाँ पे दुर्ग नहीं था। यहाँ पे सुई धागा ये सब जितना है, बोले ना सुई धागा, लिपस्टिक, पायल, टिकली, ऐना, कंघी, बिंदिया, जितना भी चीज़ है वो सब जो है, कंगन, वो जितना भी चीज़ है ना वो सब मिला था, चंद्रदुर्ग में मिला था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सुई धागा भी बोली दिए। अब देखिए यहाँ पे अलंकृत ईंट भी मिला था चंद्रदुर्ग में, अलंकृत ईंट भी मिला था चंद्रदुर्ग में। ठीक है, गुड़िया भी मिला था चंद्रदुर्ग में, गुड़िया आदि पूछे कहाँ मिला था, चंद्रदुर्ग में मिला था। यहाँ पे जो चूड़ियाँ नहीं मिली थी, चूड़ियाँ यहाँ पे नहीं मिली थी। यहाँ एक बात याद रखना, यदि यहाँ महिला से रिलेटेड यदि चूड़ी भी है, यदि चूड़ी पूछ दे कि चूड़ी कहाँ से मिला था, तो वो चंद्रदुर्ग में नहीं मिला था। अगला आते हैं जैसे हरियाणा ले लेते हैं। हरियाणा में है राखीगढ़ी जो हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। और यदि धौलावीरा पूछिए, ये भी कहाँ पे है, धौलावीरा गुजरात में, जो कि दूसरा स्थल है। अब उसके बाद देखिए एक प्रकार के रंगपुर में धान की भूस मिली थी, जो भी गुजरात में है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं लोथल कहाँ पे, गुजरात में, किस नदी किनारे, भगवान नदी किनारे से लोथल।
ठीक है। अय्यप्पी बड़ा बंदरगाह है लोथल, और सुरगुर्दा जो है छोटा बंदरगाह है। और सुरगुर्दा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है सुरगुर्दा, और ये छोटा बंदरगाह है। और सुरगुर्दा में जो है युगल कलश संविधान मिला था। सुरगुर्दा में क्या मिला था? कलश संविधान मिला था। लोथल में युगल संविधान मिला था, जो कि लोथल में जो है लोथल में जो मोहर भी मिला था। विदेश से व्यापार करते थे, मतलब पारस से हो गया, ईरान हो गया, बहुत से ऐसे देशों से व्यापार करते थे। और वहाँ पे जो है उसका जो वाट का जो प्रयोग करते थे, वाट का 16 kg का करते थे। और वहाँ जो मोहर भी थे, विदेशी मोहर थे, सोना चांदी टीन तांबा ये सब का व्यापार करते थे। सोना चांदी टीन का जो व्यापार करते थे अफगानिस्तान और ईरान से, और तांबा का बलूचिस्तान से। वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, बड़े बड़े मंदिर भी वहाँ नहीं हुआ करते थे। वो जो शहरी सभ्यता है वहाँ मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक नहीं थी। वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, ये बात सही है। और देखिए हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, और मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली थी, काशी की नचनियाँ मिली थी, वो सब जो मूर्ति मिली थी, तांबा की जो मूर्ति मिली थी, कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब उसके बाद देखिए आता है थी और एक प्रकार के है शहर, जैसे है हवन कुंड है कालीबंगन में है, और कर्मकांड कालीबंगन में है, ठीक है। और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए रंगपुर एक ऐसा शहर है वहाँ पे जो मिला था धान की भूसी मिला था। कहाँ पे मिला था? धान की भूसी कहाँ पे मिला था? रंगपुर में। कुनाल में जो है, कुनाल जो है एक हरियाणा में है। कुनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। और वहाँ पे क्या मिला था? चांदी का ढेर मिला था। चांदी का ढेर कहाँ पे मिला था? कुनाल में। सुरकुर्दा जो है एक बड़ा छोटा सा है। सुरकुर्दा क्या है? छोटा बंदरगाह है सुरकुर्दा। और वहाँ पे जो है कलश संविधान मिला था। लोथल में युगल संविधान मिला था। और देखिए बुर्जहोम में जो है, बुर्जहोम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में था। पुरानी पसादी जो है बुर्जहोम है, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिला था बुर्जहोम। और वहाँ पे जो मिला था वो मानव के साथ साथ जो है कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। और मानव के साथ यदि जानवर पूछे तो वो मारना है थी रोपड़, वो मारना है रोपड़। मानव के साथ जानवर पूछे रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। और मानव के साथ यदि पूछे कुत्ता तो बुर्जहोम, मानव के साथ जानवर तो पूछे तो मारना है रोपड़। और मानव और तीन लाश पूछे, तीन लाश कहाँ मिला था? दमदमा में मिला था। तीन लाश कहाँ पे मिला था? दमदमा में मिला था, ठीक है। और एक बात, अब तो सब क्लियर ही हो ही गया। तो अब यहाँ से जितना भी हम बताए, मतलब हिस्ट्री का ये मिला के तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो पसान काल का था, दूसरा वीडियो सिंधु घाटी का था, और ये तीसरा वीडियो भी सिंधु घाटी का था। ये सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ तक हुआ, और एक और वीडियो आएगा और उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के और पाषाण कालीन सभ्यता, ये दोनों चैप्टर का जो है पूरा मतलब उसमें मिक्स रहेगा। और एकदम शुरू से A to Z जो है आपको रिविजन करवा दिया जाएगा इस क्लास से, जो नेक्स्ट क्लास बनेगा, ठीक है। तो अब